हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तेरी याद आई ना होती। है ना भजन? तो जब दुखों में चोट लगती है, जब दुखों में चोट खाते 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 सब घाव हो जाते हैं अंतरात्मा में, दिल में, जिगर में, हृदय में, बुद्धि में, विचारों में, फिर वर्तन करने में, और फिर वर्तन करने के बाद फिर जो है विचार चलने में। तो क्या होता है कि चोट पे चोट खाए जा रहे हैं और प्रभु की याद किए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में फिर वहाँ प्रभु को याद करके बड़ा मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। लेकिन जा बार बार वही रहे हैं जहाँ से हमें चोट खाने को मिल रही है। तो जो समझदार होगा, जो समझदार हो जाएगा, ज्ञान सुन सुन के, गुरु का ज्ञान अप्लाई कर करके, वो अपना बार बार जाएगा, वहाँ जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान कहता ही है कि सबको भगवान समझो, सबको भगवान देखो, है ना, जा जा की सेवा करेगा। लेकिन जो परिपक्व हो जाएगा वो वहाँ जा जाके कितनी टाइम उसने अपना बर्बाद कर दिया है। जिस दिन वो योगी थोड़ी सी बुद्धि पलट के ये बात विचार करने लग जाएगा कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, और 10-20 साल के बाद भी आज चोट पे मरहम नहीं लग रहा है, बल्कि चोट और मिल रही है बड़े स्तर पे। जैसे समय आगे गुजरता जा रहा है, ऐसी जो चोट देने वाले लोग हैं, जो घाव देने वाले लोग हैं, उनका भी स्तर और ऊंचा होता जा रहा है। क्यों ऊंचा होता जा रहा है? क्योंकि हम चोट खा रहे हैं, हम चोट सहन कर रहे हैं। इतना चोट सहन करने की जरूरत नहीं है। सोचो जितना समय हमने इन चोट खाने में और चोट वालों के सामने भगवान भगवान समझ के सेवा करने में बिता दिया, अगर इतना समय हम हृदय में भक्ति धारण करके बिताते, तो आज जो है हम और आप सब लोग, मैं तो बहुत सुखी हूँ दोस्तों। मैंने बहुत चोटें खाई, लेकिन फिर मैंने किनारा कर लिया। ऐसे ही जिस दिन आप सब भी ये समझ जाएंगे कि इन चोटों से जो है किनारा करके अपने भक्ति में लग जाओ, और जब भक्ति में लग जाते हैं दोस्तों, तो आप कष्ट में बैठे हो ना, आप जितना कष्ट सहोगे, जितना कष्ट सहोगे, फिर एक दिन परमात्मा का वो होगा। वो कौन सा होगा, ये सब आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि एक दिन वो निराकार बोलेगा, इनफ, बस, बहुत हुआ, बहुत सता लिया तुमने मेरे बच्चे को, बहुत तुमने मेरे बच्चे को चोट पे चोट, चोट पे चोट दी। और वो अपना ज्ञान अप्लाई कर रहा है बेचारा, वो तो लगा है सालों से, 24 घंटे रोज सुबह शाम, लेकिन उसे उसके ज्ञान का कोई फल नहीं मिल रहा है। वो 10 साल पहले भी दुखी था, वो 4 साल पहले भी दुखी था, वो 2 साल पहले भी दुखी था, वो आज एक दिन पहले भी दुखी है। क्यों? क्योंकि वो चोटी खा रहा है। इसलिए जितना भक्ति भाव, प्योर भावना से, जितना भक्ति भाव आप तल्लीनता से डूब जाएंगे गुरु के भक्ति भाव में और उस परमात्मा को पाने के भक्ति भाव में, तब भगवान कहेगा। गुरु इनफ नहीं कहेगा दोस्तों। जो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ भाई गुरु इनफ नहीं कहते हैं। वो गुरु आपको उन्हीं चोट खाने के लायक बनाते रहते हैं। अच्छा बेटा 4 साल से चोट खा रही है, कुछ नहीं है ना, इतना सा है ना, ये भी समय गुजर जाएगा, थोड़ा सा और सह लो, है ना, तुम तो गुरु के मजबूत बच्चे हो ना। ऐसे करके योगी बेचारा फिर ताकत में आ जाता है और फिर चोट खाता है जाके। मैंने स्वयं अपने घर में देखा, जो गुरु उस गद्दी पर बैठे मेरी सास के जाने के बाद, उनको भी देखा, और जितनी जगह मैं ज्ञान सुनने गई उनको भी देखा। दोस्तों, ये आत्मसम्मान तो छोड़िए आप, और भक्ति तो गई कहाँ, पता नहीं भक्ति कहाँ गई। ये स्वाभिमान में भी नहीं जीते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि हमारा स्वाभिमान भी कुछ है, हम स्वाभिमान की भी रक्षा करें। आत्मसम्मान तो भी बड़ी दूर की चीज है, आत्म स्वाभिमान भी बड़ी दूर की चीज है। ये तो अभी स्वाभिमान में ही नहीं रह पा रहे हैं, अपना सम्मान ही नहीं करा पा रहे हैं, और लगे हैं सालों से सत्संग में और गुरु की शरण जाके गुरु की सेवा करने में। ये अपनी नजरों में अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, मैं तो बड़ा भक्ति वाला हूँ, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, रोज जाता हूँ, रोज सुनता हूँ, सारे दुख सहता हूँ, दर्द सहता हूँ। और दोस्तों, दुख दर्द सह सह करके आज वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। बहुत से योगी, बहुत से योगी, और वो आज भी यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ये काम नहीं किया और मैंने कुछ छोड़ा नहीं, सब कर रही थी।
वो तो निराकार की जब कृपा हुई और निराकार ने बोला इनफ, तो मुझे वहां से परमात्मा ने निकाला। ऐसे ही दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको तभी बता पाती हूँ जब मेरे जीवन में खुद घटनाएं घटित हुई हैं। भक्ति भाव में वो ताकत है दोस्तों। ईर्ष्या, आपसे जो ईर्ष्या करने वाले जो लोग होंगे ना, अब जब आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल भगवान का ही तो नाम लेंगे और सामने वाले को भी भगवान का ही नाम पक्का कराएंगे। उसके बाद जो आपके आसपास लोग होंगे वो जो है ईर्ष्या आपसे करेंगे, आप नहीं करोगे उनसे ईर्ष्या, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपके लिए बुरा बोलेंगे, बुरा बुलवाएंगे, बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे। और एक योगी सब कुछ सहता है, क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में भक्ति भावना पाल के बैठा है परमात्मा के लिए, और वो जान भी रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरे लिए गलत बोला जा रहा है, गलत बुलवाया जा रहा है ना, वो सब जानता है। और जानने के बाद वो कहता भी है, कहेगा ना कि भाई उसके तो भक्ति के मार्ग में अड़ंगा लगा रहे हैं ना लोग। लेकिन दोस्तों जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो भक्ति की बात को समझेगा क्या? सच्चे भक्ति की बात को कोई नहीं समझता, चाहे कितनी ऊंची गद्दी पर ये गुरु बैठ जाए। सच्चे भक्त की बात और सच्चे भक्ति की भावना केवल और केवल वो परमात्मा ही समझता है। और जब कहते हैं ना सर से पानी ऊपर उठ जाता है, उसके बाद फिर निराकार अपना खेल रचाता है और अपने बच्चे को एक किनारे कर देता है और कहता है इनफ। जो ईर्ष्या कर रहे हैं वो ईर्ष्या करते ही रह जाते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं वो ईर्ष्या करने वालों का झुंड बन जाता है पीछे। वो कल भी ईर्ष्या कर रहे थे, वो आज भी ईर्ष्या कर रहे हैं, वो आगे भी ईर्ष्या करेंगे। और जो परमात्मा का प्यारा बच्चा है, जो निराकार का प्यारा बच्चा है, भगवान उसको हटा लेते हैं। जैसे 4 लोग लड़ रहे हैं, आपके बच्चे को 4 लोगों ने मार दिया, ठीक है, आप गए शिकायत करने के लिए गए, हाँ भाई मारा, अब नहीं मारेगा। दूसरे दिन फिर उन 4 बच्चों ने आपके बच्चे को पिटाई लगा दी बच्चे की। फिर आपने कहा यार कल तो मना करके आए थे, इनके घर वालों ने कहा था कि नहीं मारेंगे, आज फिर हमारे बच्चे को मार दिया। फिर शिकायत करने गए, उन शिकायत करने वालों ने अपने बच्चों के मार दिए केक चाटे कि क्यों मारते उस बच्चे को, अब कल से मत मारना। लेकिन वो तीसरे दिन बच्चा फिर गया और फिर उन बच्चों ने उसको मारा। अब माँ बाप क्या करेंगे? कहेंगे अब बिल्कुल नहीं जाना है उनके साथ में, ना खेलना है, ना उनके साथ में खाना है, उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखो। तो ऐसी जो निराकार हमारा माता पिता है वो हमें अलग कर देता है। अब वो ऐसा खेल रचाता है कि अब उसका बच्चा उन स्थानों पे नहीं जाता है, अब उन स्थानों पे दर दर की ठोकर नहीं खाता है जहाँ उसका अपमान होता था, जहाँ उससे ईर्ष्या करी जाती थी। ईर्ष्या वाले, अपमान करने वाले सब एक ग्रुप में बने हुए हैं। कर रहे होंगे दोस्तों, अभी भी करते हैं, बहुत करते हैं, पर बच्चा तो अलग हो गया। अब तुम्हें जो करना है करो, पीठ पीछे तो कुत्ते भोंकते रहते हैं। है ना, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो अहंकार भी नहीं आता। जो भगवान का बच्चा था उसका अहंकार नहीं आता, उसके दिल में और करुणा होती है कि काश ये लोग भी समझ पाते इन बातों को। तो दोस्तों इसलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। ना गुरु बनो, ना शिष्य बनो, केवल और केवल साधारण मनुष्य बन के अपने हृदय में भक्ति भावना से भर जाओ। जो हो रहा है, आग लगे संसार में, आग लगे इन रिश्ते नातों में, आग लगे अपने वालों में और आग लगे परायों में। जब आपकी ऐसी भावना हो जाएगी ना, और जब भक्ति का लेवल है एकदम ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, तब दोस्तों जो संसार है ना वो आपको और अपमानित करेगा, वो आपको ही आग लगाएगा। जो संसार जो अपने हमें आग लगाते हैं ना दोस्तों, वो आग हमारे शरीर में हमारा जलता नहीं है, बल्कि वो हमें भीतर से जला देना चाहते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि भगवान का बच्चा तो भक्ति भाव में तप करके पहले ही उसने अपने अंदर सब जला दिया है, और फिर वो नजारा देखता है खुले आंखों से। एक भक्त इतना सब हो जाने के बाद भी भगवान की भक्ति में है ना, जाता है, सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो गलत उसके साथ हुआ आवाज भी उठाता है और वहां जाकर के सारी की सारी बातों में शामिल भी हो जाता है। लेकिन ये संसार इतना दोस्तों खराब है ना, ये संसार इतना स्वार्थी है ना ये संसार, कि जो बच्चा सब
कुछ कर रहा होगा, उसके ऊपर दोस्तों इतना सा भी तरस नहीं खाता है ये संसार, इतना सा भी तरस नहीं खाता है। और जब वो बच्चा जाता है तो उसको क्या समझते हैं संसार वाले, पागल है बिल्कुल, हम इसके साथ कुछ भी कर लें, हम इसको कुछ भी बोल लें, हम इसका कितना भी अपमान कर दें, हमारा तो काम हो ही जाता है ना, समय पर 4 लोगों के सामने हमारा तो काम हो गया, हमारी तो नाक ऊंची हो गई। ये बात भी वो भक्त समझ जाता है और फिर वो कहता है कि फिर निराकार इनफ नहीं करता निराकार ने इनफ करके अपनी कृपा बरसा दी, फिर वो भक्त इनफ कर देता है कि बस अब बहुत हुआ, और वो किनारा करके बैठ जाता है। तो भक्ति भाव जगाने से हृदय में दोस्तों इतनी ताकत आती है, इतनी ताकत आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इतना भक्ति से अंदर में ओत प्रोत हो जाते हैं कि अब दोस्तों जैसे मैं अपना बताऊं, 7 महीने हो गए मुझे, मैं इस एक कमरे में हूँ, है ना, अपना काम करती हूँ, बीमार थी तो बिस्तर में पड़ी रहती थी, केवल मैं 2 महीने से तो मैं डॉक्टर के यहाँ भी नहीं गई हूँ, 2 महीने से। उसके बाद केवल इस कमरे में पागल हो जाए इंसान, कुछ भी करने का सोचने लगे इंसान। पर आप सच मानिए जो भक्ति भाव हृदय में है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको अपने भीतर की भावना अगर मैं दिखा सकती ना, और कोई पेज होता जिस पे मैंने लिखा होता तो मैं आप सबको पढ़ा देती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं अपने आनंद में ओत प्रोत रहती हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि इस शरीर की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। जब निराकार कृपा जब इतनी बरसाई है तो ये भी बरसाएंगे, फिर मैं भी बाहर जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, कोई मलाल नहीं होता। अगर एक आम संसारी और सत्संगी भी क्यों ना हो दोस्तों, वो भी ऊब जाएगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्यों? भीतर का दिया जलाया ही नहीं है। मैं अपने भीतर का दिया जला करके उसके पास हृदय में विराजमान होकर खुद भक्ति में लीन रहती हूँ। चाहे मैं पूरा दिन काम ही में लगी हुई हूँ, पूरा दिन कुछ पढ़ ही रही हूँ, पूरा दिन कुछ कर ही रही हूँ, लेकिन वो जो अंदर में दिया जला लिया है ना ज्ञान का, जो जागृत आई है ना ज्ञान की, वो मैं, ये जो बड़ा शरीर दिखता है ना, ये अंदर में आपका एक बहुत छोटा सा शरीर है। आप उस तक पहुंच जाओगे कब? जब आप भक्ति में लीन हो जाओगे। बाहर से आप कुछ भी करो, पर भीतर वो बच्चा उस निराकार के सानिध्य में बैठा हुआ है। अब वो तप रहा है और तप रहा है। क्यों? कि पहले तपा तो परेशान हुआ, सबने परेशान किया, अब निराकार ने उसके ऊपर कृपा बरसा दी, अब सबका परेशान करना बंद हो गया, अब वो खुद भी परेशान नहीं होता, फिर उसने स्वयं अपनी कृपा अपने ऊपर बरसा ली अब तुम सताओ दुनिया वालों, मुझे कैसे सताओगे? तो ऐसा नहीं है, हो सकता है अभी आगे और परीक्षाएं हो, हैं तो वो भी मैं अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए भक्त ईर्ष्या रहित होकर केवल और केवल भक्ति में लगता है, और वो सारे जो है फिर शुभ कर्मों को करता चला जाता है। वो जो भी करेगा सारे शुभ कर्म होते हैं उसके। ज्ञान का मार्ग का अनुष्ठान उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुष्ठान का मतलब होता है कि आप पूजा से पहले पूरी तैयारी करें। तो जो पूजा से पहले की पूरी तैयारी है वो गुरु करवाता है। गुरु हमें ज्ञान दे करके वो हमें भक्ति मार्ग में आगे जाके पूजा करने की सारी तैयारी करवाता है। और वो गुरु भी तब करवाता है जब एक शिष्य करना चाहता है और करता है। अगर वो शिष्य संसार में फंसा है, संसार की बातों में फंसा है, सत्संग के माहौल में फंसा है, सत्संगियों में फंसा है, तो फिर वो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। फिर तो वो एक व्यवस्था बना के बैठा, उसी को चलाने के लिए रोज दिन प्रतिदिन उसी में अग्रसर है। सुनने वाले सुन के चले जाते हैं, घर में जाते हैं वो अपना सारा घर का और अपनी गृहस्थ जीवन का फर्ज अदा करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ, अरे क्या करना है पढ़ के, इतना तो पढ़ लिया। भाई बहुत पढ़ने की जरूरत है क्योंकि अभी पक्के ही नहीं हो रहे हो, पक ही नहीं रहे हो, अपने आत्मसम्मान में ही नहीं रह रहे हो, अपना सम्मान ही नहीं करा पा रहे हो। घर वाले कुछ भी बोल के बक्के चले जाते हैं, सत्संगियां अरे बस गुरु ने सहना सिखा दिया, माता गुरु ने बहुत शक्ति दी सहने की। अरे मूर्खो, माफ करना दोस्तों, मुझे मैं बड़ा अग्रेसिव हो जाती हूँ। बस सहन करने की शक्ति गुरु ने सिखा दी। इस सहन करने की शक्ति को तो परमात्मा में लगाना था, और संसार की सारी बातें सहन करके भीतर में जागृतता तो ज्ञान की लानी थी, भगवान से मिलके एक होना था। फिर ये सहन शक्ति असहन शक्ति में बदल जाती है। जो सहन शक्ति होती है वो असहन शक्ति में बदल जाती है, और जब असहन शक्ति में ये शक्ति बदलती है तभी उस परमात्मा से प्रीत जुड़ती है।
कि अब ना तो गुरु कुछ कर पा रहा है और ना ज्ञान कुछ कर पा रहा है ना, तब जाकर के परमात्मा से प्रीत होती है और तब जाकर के परमात्मा से लिंक लगती है। इसलिए अपना मान सम्मान, कितना हमारे सत्संग में बताते हैं अपने मान सम्मान में रहो। दोस्तों कहाँ मान सम्मान में रहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं। मैंने अपनी सास को देखा, मैंने वो जो गुरु थे आकर के अपना अनुभव बताते थे, मैंने उनको देखा, मैंने खुद को देखा, मैंने कितने सारे योगियों को देखा अपमानित, अपनी अपनी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करवा पा रहे। और जो रिस्पेक्ट करवा पा रहे हैं वो बहुत चालाकी से अपनी घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा कर लें, यहाँ घूमने वहाँ घूमने ले गए, पैसों से इससे उससे मदद की, और उसके बाद में चालाकी और चतुराई में है, उनकी घर में बहुत रिस्पेक्ट हो रही है। दोस्तों भगवान की नज़रों में कहाँ रिस्पेक्ट हो रही है, घर गृहस्थी में ही लगे हुए हैं। इसलिए हर जगह से मुख मोड़कर जो भी गुरु के वचन मिलते, डरना नहीं है कि मैं गुरु के जो आसान आसान वचन है ना वो तो लगा लूं, और जो गुरु वाणी में थोड़े कठिन से वचन होते हैं उनसे डर जाते हैं। बहुत लोग कहते थे दोस्तों सत्संग में, ये कोई वचन है ना तो कहते थे अरे भाई हम तो डर गए, ये वचन नहीं लगा पाएंगे। तुम डर गए तो तुम मर गए फिर संसार में। अब तुम चाहे जितना मर्जी दिन जियो, लेकिन तुम मर उसी दिन गए जिस दिन तुम गुरु के वचन सुन करके उन गुरु के वचनों से डर गए। गुरु ने तो कितना कुछ सहा, कितना कुछ सहा और अपना काम पूरा करके चले गए, और हम डर रहे हैं। जो गुरु के मुख से वचन निकला है तो वो वचन गुरु ने क्यों निकाला अपने मुख से, इसलिए निकाला ना क्योंकि वो उस वचन से गुजर के आया है, गुजर के आया है। और हम डर गए तो फिर हमें गुरु के स्थानों पे भी जाने में हमें शर्म आनी चाहिए। हम लायक नहीं है उन स्थानों में जाने के। इसलिए दोस्तों डरना नहीं है बिल्कुल भी। कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, उन सब को क्रॉस करते जाना है, क्रॉस करते जाना है। और ये हिम्मत रखनी है कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना मैं गुरु के वचनों पे चल के मर लूं। और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, गुरु के वचनों पे चल के अगर आप मर भी रहे होगे ना तब भी आप बच जाओगे, क्योंकि वो भक्त की पुकार केवल और केवल भगवान सुनता है, और वो अपने भक्त को बचा के लाता है, चाहे जैसे बचा के लाए। मौत के मुंह से भगवान अपने भक्त को खींच के लाता है कि ये मेरा बच्चा है, मौत तू इसे छू भी नहीं पाएगी। ऐसा दोस्तों चमत्कार होता है जीवन में। कब? जब हम भक्ति भावना से अपने हृदय में को ओतप्रोत कर लेते हैं। हृदय ओतप्रोत, हमारी वाणी ओतप्रोत, हमारे कान ओतप्रोत, हमारी आंखें ओतप्रोत, हमारी बुद्धि ओतप्रोत, हमारा जो चित्त है ना वो ओतप्रोत, हमारा चिंतन ओतप्रोत, हमारा विचार मनन ओतप्रोत, सब ओतप्रोत, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा पूरा शरीर ओतप्रोत। जब बिल्कुल डूब जाता है भक्त, मर जाता है डूब के इन सारी चीजों में, तब जा करके भगवान अपना करिश्मा करते हैं। दुनिया के करिश्मे देखने से कितना अच्छा है कि हम भगवान के करिश्मे देखें। तो भगवान ने यही बोला कि फिर वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं सच में बोलती हूँ, बिल्कुल गुरु के रास्ते में डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु तो आपको पका रहा है। आप जब पक जाओगे तो आप पके पकाए फल जब परमात्मा के समीप जाओगे, चरणों में जाओगे, तभी तो परमात्मा को आनंद आएगा। कच्चा पक्का फल गुरु भेज दे परमात्मा के चरणों में तो परमात्मा क्या बोलेगा, भैया वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आज हम लोग कितने फल लाते हैं दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज़ लाए अच्छी लेके जाएंगे और अगर उसमें से खराब निकल जाए तो कहेंगे ना देख के नहीं लाए क्या, देखो कच्चा फल है, देखो सड़ा फल है, देखो खराब फल है। ऐसे ही गुरु को भी परमात्मा डांट लगाता है, उसको भी कहता है देख के नहीं लाया क्या बच्चा, देखो कितना कच्चा है, कितना बेकार है, अभी समझ ही नहीं पाया, भक्ति जो है अपने हृदय में जगा ही नहीं पाया, मान सम्मान करा ही नहीं पाया, आत्म सम्मान में आ ही नहीं पाया, अपना आत्म स्वाभिमान में ये आया ही नहीं है। इसको लाए हो मेरे पास, ले जाओ वापस। तभी दोस्तों ऐसे ही योगी गुरु के वचनों से डर जाते हैं,
फिर वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं ना अपने आप ही। भगवान को भी इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, आप ही वापस आ जाते हैं वो। इसलिए भक्ति भावना से अपने हृदय को ओत प्रोत कीजिए, गुरु के वचन औषधि समझ के पीते जाइए, पीते जाइए। बहुत कड़वी दवा है, आपके भीतर में जाके आपको बहुत नुकसान करेगी, लेकिन यही दवा फिर आपको फायदा भी करेगी और आपको स्वस्थ भी बनाएगी। आपके भीतर के पूरे ऑर्गन्स को आपके पूरा का पूरा ठीक कर देगी, चाहे अंदर भीतर में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगा। समय लगता है, टाइम लगता है, आपकी परीक्षा भगवान देखता है कि ये चीटिंग तो नहीं कर रहा, ये कहीं इधर उधर से पूछ तो नहीं रहा, बस वो सब में आप थोड़ा अपने को बचा के रखिए। आपको जो समझ में आता है आप किसी से मत पूछिए, आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है उस टाइम आप अपने हृदय में भक्ति भाव जगा करके वो सब काम कर लीजिए। चाहे आप लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे आप गाली दे रहे हो, आप उस समय आपको जो समझ में आ रहा है आप वो कीजिए। पुलिस कीजिए, थाना कीजिए, सब कीजिए, और उन सारी जगहों से आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे ना कि भक्त को भक्ति भाव जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसार उसका पूरा छूट जाएगा। जब संसार छूट गया तो अंदर में तो भक्ति रमी पड़ी है फिर। इसलिए दोस्तों, कठिन है रास्ता, लेकिन फिर सुगम भी बहुत है ना। जैसे आज हम केदारनाथ जाएं, वैष्णो देवी जाएं, जाते हैं, कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है, जब वापस आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। तो ऐसे ही ये परमात्मा रूपी रास्ता है, मार्ग है। इसमें हम जाएंगे तो कठिनाई बहुत होगी, लेकिन जब उस मार्ग पर हम मंजिल अचीव कर लेंगे और फिर जब हम वापस आएंगे तो उतना ही हमें आनंद आएगा, उतना ही हमें मजा आएगा, उतनी ही हमें तृप्ति आएगी। ऐसा सुख भाई संसार में किसी जगह नहीं है। तो अब मिलते हैं आपसे फिर मैं सत्संग बोल ले रही। अब मिलते हैं आपसे फिर कल मिलते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं फिर आपसे अगले सत्संग में, आपसे बातें करेंगे। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।